अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। यहाँ पे जी अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ पराठा अपने लिए छोटा सा, क्योंकि पूरे वीक में ना मैंने पराठा नहीं खाया, मैंने रोटी नहीं खाई नाश्ते में। मैं सिर्फ ले रही थी सैंडविच, एवोकाडो सैंडविच, या तो ब्रेड होती थी या फिर मैं शेक बना के ले लेती थी, उसके साथ पीनट बटर ब्रेड ले लेती थी। तो आज मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मेरा पराठा खाने का बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि मैंने टमाटर प्याज जो अंडे बनाते हैं ना, उस तरह का मैंने आमलेट बनाया है, जो कि मेरे बच्चों का भी मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने आज कहा है कि चलें अपने लिए भी पराठा बना लेती हूँ, और बच्चों के लिए भी पराठा और हस्बैंड के लिए प्लेन रोटी, क्योंकि हस्बैंड ने भी पूरे वीक में जो है वो ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं ली। उन्होंने ब्रेड ही लिया है, एवोकाडो सैंडविच ही लिया है, और साथ में या ओट्स वगैरह ले लेते थे। तो यहाँ पे जी ये मैंने बच्चों के लिए पराठा बनाया, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा जो है वो देसी घी रोटी के अंदर, आटे के अंदर लगा के एक प्लेन रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे जी मज़ेदार सा नाश्ता होने वाला है रेडी मेडी। जी मैंने ओवरनाइट जो है ये काले चने भिगो के रख दिए थे, और ये वाले जो हैं ये सफ़ेद चने भी। तो पहले इनको बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको, क्योंकि ये जो है इसकी चाट बना लेते हैं और ये नाश्ते में बना लेते हैं। तो अभी इनको बॉईल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी, ये साल्ट डाला है, और बस अब मैं चने जो हैं वो बॉईल कर लूँगी। सर ये हो जाएंगे बॉईल। अच्छा, मैंने आपको बताया ही नहीं है, ये व्लॉग है जी सैटरडे का। सैटरडे को ना ज़ोर की नमाज़ के बाद मैंने चने तो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा जितने टाइम में चने बॉयल होंगे साथ में मैं ज़ोर की नमाज़ भी पढ़ लूँगी। और ज़ोर की नमाज़ के बाद ना सूरत फ़तह लाजमी पढ़ा करें। सूरत फ़तह ज़ोर की, जैसे हर मतलब फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन की फजीलत है, इसी तरह ज़ोर की नमाज़ के बाद सूरत फ़तह, और असर की नमाज़ के बाद सूरत अन्नबा, और मगरिब की नमाज़ के बाद सूरत वाक़िया, और इशा की नमाज़ के बाद सूरत मुल्क। और इशा की नमाज़ के बाद मैं ये होता है कि कभी कभार सूरत मुल्क के साथ जो है सूरत सईदा भी पढ़ लेती हूँ। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये है मजमुआ वज़ाइफ, मतलब कोई मजमुआ वज़ाइफ का मतलब कि हम इसे 5 सूरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पाँचों नमाज़ों की ना 5 सूरतें इसमें मौजूद हैं। सूरत यासीन भी है, सूरह फ़तह भी है, सूरह वाक़िया भी है, सूरह नबा भी है, और लास्ट में सूरत मुल्क भी है। और इसमें दुरूद अकबर, दुरूद लखी, ये सारे दुरूद पाक भी हैं। और मैं जब भी सबक पढ़ती हूँ, कोई भी मतलब सबक पढ़े, पानी लाजमी पास रखें, और उसके बाद सबक पढ़ने के बाद उस पर दम कर दिया करें, बच्चों को पिलाएं, ख़ुद पिएँ। बहुत ज़बरदस्त है ये। चने जो थे वो काफ़ी टाइम पहले बॉयल हो चुके थे, उसके बाद बस मैं घर के छोटे मोटे कामों में लग गई थी। चने ठंडे भी हो चुके हैं, और यहाँ पे फिर मैंने चाट बनाई है। मैंने कहा है कि चले, मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना था, मैंने और हस्बैंड ने, बच्चों को भी साथ लेके हम लोगों ने बोला है जाएंगे, लेकिन बच्चों ने बोला हम लोग नहीं जाते। तो मैंने कहा चलें सबको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो मैं नहीं लानी पड़ेगी, ये थोड़ी सी खानी पड़ेगी। ये हर बाइट में आती भी नहीं है। अच्छा, बच्चों को हल्का फुल्का खिला के ना, तो फिर हम लोग आ गए हैं मॉल लुलू, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास है ना, दूर नहीं है। और फर्स्ट टाइम बच्चों ने खुद ही आने से इनकार भी किया है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी की जगह नहीं थी। मैंने कहा सिर्फ मैंने वीकली ग्रॉसरी करनी है, और मैंने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स लेनी थी। उनको मैंने पहले ही बता दिया मैं सिर्फ वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में जाऊँगी, और वहीं से बाहर आऊँगी, कि बाकी जो फ्रेश मिल्क वगैरह हो गया ये चीज़ें, तो जो उनके काम की चीज़ें होती हैं ना, वो दूसरी साइड पे होती हैं। तो मैंने उनको बोला है कि अगर आप लोगों ने नहीं जाना खाने के लिए बता दें, मैं वो कुछ ले आऊँगी। खैर उनके क्या थे, स्नैक्स ही थे, उनको बस चाहिए क्या था, उनको चाहिए थे चिप्स वगैरह, उनके लिए भी ले लिया है जो कुछ खाने का था। तो हमारे ये होता है यहाँ पे ना, बकाले वाला जो काम है ना वो नहीं है। वैसे तो बकाला हमारे घर के पास भी है, काला शॉप को हम कहते हैं इधर, तो वैसे तो हम दुकान ही कहते हैं जो शॉप है। तो उधर जो है ना वो घर के पास है, लेकिन बच्चों को हम लोग नहीं भेजते। हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों के स्नैक्स वगैरह जो है वो घर पे ही हों। मैं जो स्नैक्स होते हैं उनके घर पे ही ले आती हूँ, और जो कुछ उनको खाना हो फिर साथ में दे देती हूँ डेली। और मेरा ये नहीं होता कि जो लेके गई हूँ तो मैंने बस जाके उनके मुँह के आगे सारा ढेर लगा देना है। नहीं, मैं डेली एक चीज़ कुछ लेके जाती हूँ, डेली उन्हें स्नैक्स में से कुछ ना कुछ दे देती हूँ, दे देती हूँ। और उसके बाद बीच में ना, पता है मैं बताती हूँ आपको कि जब गैप आ जाता है ना ब्लॉगिंग में, तो फिर बात करना भी इंसान भूल जाता है। तो
कुछ समझ ही नहीं आती क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो यहाँ पे जी फिर मैंने अपने लिए ये लबन ली है, ये मेरी फेवरेट लबन है स्ट्रॉबेरी वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बच्चों के लिए भी मैंने अलमराई का जूस ले लिया है, हस्बैंड ने भी अपने लिए क्योंकि नींबू पानी यहाँ से ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स हैं मोस्टली, और साथ में मैंने एक वाटरमेलन लिया। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। वाटरमेलन जो फूल था इतना महंगा था, तो मैंने कहा है कि इतना तो फिर जाके फ्रिज में रखने की भी परेशानी बनेगी, इससे बेहतर है कि हाफ़ ले लूँ, ठंडा ठंडा है, जाके वो घर में कट करके हम लोग खा लेंगे। और बाहर का जो टेम्परेचर है ना वो 41 है, और अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा। और हम लोग इस टाइम इस वजह से आए हैं ना कि ज़ोर की नमाज के बाद हम लोग इस वजह से आ गए थे कि ये होगा कि रश नहीं होती वीकेंड पे। वैसे आपको पता है ग्रॉसरी साइड पे बहुत ज़्यादा, ये लुलु हो गया, अलवफा हो गया, पांडा, इधर बहुत ज़्यादा रश होती है। तो फिर इस तरह काउंटर पे भी ज़्यादा टाइम खड़े रहना पड़ता है। तो टाइम हमारा ये था कि अच्छा था टाइम, रश नहीं थी बिल्कुल। आप रोड देख सकते हैं, रोड्स भी खाली हैं अभी इस टाइम। तो हमने कहा कि चलें जल्दी ये होगा कि फ़्री होके वापस आ जाएंगे। हस्बैंड ने फिर गाड़ी का कुछ काम करवाना था, हस्बैंड ने शाम को उधर जाना था। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मेरे सर को गर्मी लगी अभी ना, क्योंकि 41 टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम। ये रखो, मैं सामान ले आऊँ बाबा से। क्या है ना, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। शुक्र है तो बाबा को कह रही थी कि चले जाते बाबा, मैंने नहीं जाना था, बहुत गर्मी है इतनी कि वापस आते हुए सच में अब तो दिल को बाबा की माशाल्लाह रहमत है जो वापस जाते हैं बेटा, सच में बहुत बंदा थक जाता है। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हस्बैंड ने ठंडा पानी मांगा है बच्चों से, तो मैंने कहा कि नहीं अभी ना दो, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो कि बहुत गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है, मैदे के लिए भी अच्छी है और है भी मतलब बहुत ज़बरदस्त, और गर्मी का ख़ात्मा भी करती है। यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी शक्कर ले ली है, उसमें मैंने डाला है ज़ीरा, साथ में मैंने थोड़ा सा डाला है ब्लैक साल्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, 14-15 पत्ते होंगे, मैंने इतने डाले हैं। तो ये डाल दिए हैं। इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कर देना है ब्लेंड। और दूसरी साइड पे मैंने आपको बगोल, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये मैंने पानी में भिगो के, नॉर्मल पानी में भिगो के रखी है, मेरी है, बहुत जल्दी ये फूल जाएगा। तो उसके बाद मैंने सबको ब्लेंड कर दिया है। वैसे जो मैं हस्बैंड के लिए डेली बनाती हूँ ना, तो मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती, इसलिए कि मैं शक्कर पहले ही डाल के पानी में, नॉर्मल पानी में रख देती हूँ, तो उसमें वो अच्छे तरीके से हल हो जाती है। तो खैर उसमें उसके बाद फिर मैंने लेमन डाला है, बहुत मज़े की बनती है, मैदे के लिए भी अच्छी है, वैसे गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है, बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं। और उसके बाद फिर मैंने इसबगोल जो था और तुखमलंगा वो मिक्स कर दिया है। मेरे हस्बैंड की आदत है कि उनको कटोरे में पानी पीना अच्छा लगता है, यह हम इसे कटोरा ही कहते हैं अपनी ज़बान में। और मतलब जहाँ भी जाते हैं ना, जिस भी घर में जाएँ पाकिस्तान में भी, तो वो यही कहते होते हैं गिलास जो है ना उससे मेरी प्यास नहीं बुझती, अगर कटोरा है तो मेरे साथ नेकी करें, मुझे उसमें पानी दे दें। छुट्टियों में ये है कि अपना एक एक ड्रेस जो है वो प्रेस कर दिया करो। तो अभी मैंने इसको बोला है क्योंकि ये वाली जो आयरन है ना ये बहुत लाइट है, इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उठानी भी इजी है। और फिर मैंने बस तरीका सिर्फ यही बताया है कि आयरन को आपका हैंड टच ना हो किसी तरह भी। तो यहाँ पे इसको मैंने बोला है कि ये वाले अपना जो है वो ड्रेस प्रेस कर लो। और मनाइल पढ़ रही है यहाँ पे नमाज़, मैं नमाज़ पढ़ूँगी असर की। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी जो है वो व्लॉग बना रही थी, तो उसके पास मोबाइल था, तो मैंने कहा कि उसकी तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रही है। यहाँ पे ग्रॉसरी सारी साइड पे रखती है। फिर मैंने पानी वगैरह बनाया है, असर की नमाज़ पढ़ी है, अभी खाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे ना जब हम लोग गए हैं तो उस टाइम क्योंकि बच्चों ने आइसक्रीम खा रही थी, वो आइसक्रीम खाई है बच्चों ने, तो लेकिन जब वापस आए तो घर की ये हालत। और मैंने इनको बोला बेटा ये क्या बनाया, क्योंकि ये क्राफ्ट वगैरह करती हैं छुट्टियों में, और मैं इनको मना नहीं करती, जो इनकी वर्कशीट्स वगैरह होती हैं ना, तो वो मैंने रख दी थी समर वेकेशंस के लिए। मैंने कहा बैठ के खुद अपनी मर्ज़ी से कटिंग वगैरह करके जो बनाना है बनाएं। यहाँ पे जी जो मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेके आई हूँ, अब इनको लगाना है टिकाने, क्योंकि पानी वगैरह पिया है। और उसके बाद जी जो मैंने आपको बताया हुआ था ग्रॉसरी में जब भी लेके आती हूँ उसके ऊपर मैं 3 दफ़ा सूरत क्रैश, 3 दफ़ा सूरत काफिरून, 3 दफ़ा
और सूरत कौसर और 3 दफ़ा सूरत अखलास और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के मैं इसके ऊपर दम करके फूंक मार के तो उसके बाद मैं ग्रॉसरी समेटती हूँ। और यहाँ पे देखें ये धनिया है, ये फ्रेश पुदीना है वीकेंड का, और ये है जी एवोकाडो में लेके आई हूँ क्योंकि अब हस्बैंड को जो है 2 वीक से तकरीबन ब्रेकफास्ट में वो रोटी नहीं ले रहे, 2 वीक से वो एवोकाडो सैंडविच ले रहे हैं। साथ में ये कड़ी पत्ता है, आलू है और ये है ब्राउन ब्रेड सैंडविच के लिए। और यहाँ पे है जी मूली, और वो मैं लेके आई हूँ मेलन। बस सिल्वर वाली कढ़ाई है वो मैं उसमें भी बनाती हूँ, तो उसमें भी साथ ही मतलब लग जाता है। और एक में लेके आई थी नॉन स्टिक थी मेरे पास, नॉन स्टिक जो है वो ख़राब हो गई थी क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी टाइम यूज़ करती रही हूँ, उसके अंदर से जब कलर उतरने लगा है ना तो फिर मैंने उसे यूज़ में नहीं रखा। और एक थी मेरे पास स्टील की भी ऐसी है कि उसके अंदर ना उसके 7 साल लग जाता है। ये करो बेटा। और यहाँ पे ये जो है मैं लेके आई हूँ, पता नहीं ये कैसी होगी, जो चीज़ होती है ना जो मेरी यूज़ में हो, तो जब मैं देखती होती हूँ ना कि मुझे ज़रूरत है उसकी, तो मैं उसकी ऑफ़र वगैरह चेक करती रहती हूँ। और ये मुझे ऑफ़र में मिली है, वैसे ये थी 50 रियाल की, तो अब मुझे आई थिंक मिली है 30 रियाल की। तो ये देखें ये स्टील है सारा, ये स्टील की है। और ये बड़े वाली मैंने ली है, मैंने कहा छोटी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं, माशाल्लाह से फैमिली के लिए इतनी सी जो है वो काफ़ी है, गेस्ट आते हैं कोई बंदा बनाता है फिर भी। और ये मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। अब देखें ढक्कन तो इसके नहीं था साथ, लेकिन मेरे पास जो पतीलों के ढक्कन है वो इसके साथ आ जाएंगे, इसको मैं वॉश करके यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये मैं लेके आई हूँ साग। मैं पहले समझ रही थी ये पालक है, बट ये पालक नहीं है, ये कोई और साग है। पालक वो है, पालक मैं सेपरेट रखी है मैंने अभी, उसको मैंने कट करके बनाना है। ये चने में बॉयल करके चली गई थी, तो वापस आई तो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, फ्रिज में रखने के लायक हो चुके थे। तो अब मैंने क्या किया कि एक बॉक्स में डाल के इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को सुबह लंच में मैंने चना चाट देनी है और बाकी जो है उनको फ्रीज़ कर दूँगी। इनको भी ज़िपर बैग में डाल के ना पैकेट्स बना के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। जब चाट वगैरह बनानी हो या आपने नाश्ते में बनानी हो आप फ़ौरन निकाल सकते हैं। उसके बाद जी मैं किचन में ही, अभी मैंने कहा कि बस यहीं से अब बाहर क्या जाऊँगी, इधर ही असर की नमाज़ पढ़ी है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों की फरमाइश पे उनका फेवरेट सालन। तो मैं बना रही हूँ चिकन पालक, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी दिनों से मुझे कह भी रही थी लेकिन पालक नहीं थी, क्योंकि वीकली जो ग्रॉसरी है ना उसमें वेजिटेबल्स लेके आते हैं। लास्ट वीक में ना बिल्कुल भी फ़्रेश वेजिटेबल्स नहीं थी। हम इसी टाइम पे गए थे लेकिन वेजिटेबल्स जो थी वो फ्रेश नहीं थी। तो खैर इस दफ़ा ये है कि फ़्रेश थी। कढ़ाई तो मैं ले आई हूँ, लेकिन देखते हैं इसके ढक्कन इसमें आ जाएगा। आ गया। ये देखिए मेरे पास दूसरी कढ़ाई का था, ये कढ़ाई जो मेरे पास नॉन स्टिक थी ना जो ख़राब हो चुकी है, तो मैंने कहा कि ये देखिए इसका ढक्कन अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मैंने भी अपने मम्मा मैंने भी टॉयज़ में ना ढक्कन नहीं था ना पॉट का, तो मेरे पुराना जो पॉट है उसका ढक्कन मैंने यूज़ किया और लग गया। माशाल्लाह अभी तक तो अच्छा काम कर रही है। ये देखिए कवर भी बिल्कुल फिट आ गया है, बिल्कुल जैसे इसी का है, जैसे इसी का है। और साथ में ये जो सालन है इसकी लुक भी देख लें। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या है, तो ये नॉन स्टिक नहीं है, ये स्टील का पैन है। इसमें तो निशान नहीं पड़ेंगे वुडन स्पून के। यहाँ पे पालक बॉयल कर रही हूँ। अच्छा मैंने चिकन पालक जो है वो बना लिया है। कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हस्बैंड जो है वो फिर पानी वगैरह पी के चले गए थे गाड़ी ठीक करवाने, तो अभी वो वापस आ रहे थे। उन्होंने कॉल की है कि क्या बनाया है, मैंने उनको बता दिया कि चिकन पालक। तो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है वो अपने कज़न का बता रहे हैं कि मेरे साथ वो भी है, वो भी आ रहा है। तो मैंने कहा चले सालन बना हुआ है, जब आएंगे तो मैं रोटी बना लूँगी। खैर वो लोग जल्दी ही आ गए थे, फिर मैंने रोटी बना ली है। रोटी बना के साथ में मैंने सैलड भी बना लिया था, क्योंकि गर्मियों में सैलड अच्छा लगता है। बस ये थी मेरे आज के दिन की रूटीन। होपफुली आपको ये रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। और मेरे चैनल में आप सब न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।